हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। दोस्तों, आज हम दो अच्छी रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों अच्छी रेखाएं इसलिए है क्योंकि ये आपको अपार धन देता है, अथाह धन देता है। और अगर आपके हाथ में ये बन रहे हैं तो आप जो है एक सेल्फ मेड पर्सन है, यानी कि जो है आप अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। आप वैसे व्यक्तियों में से नहीं है जो हताश हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जो है हालात छोड़ देते हैं, जो घुटने टेक देते हैं। ऐसे नहीं है आप। ऐसा होना जो है बिल्कुल आप ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रेखा आपके हाथ में निकलती तब है जब आप जिंदगी से फाइट करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, विलंब नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन इन दोनों रेखा के बारे में। वीडियो के एंड पे मैं ये बताऊंगा कि ये रेखा जो है आपकी जिंदगी में किस स्टेज में आके कब फल देता है और किस एज में देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, एज यूजुअल मैंने हथेली का जो 3 प्राइमरी लाइन्स है, यानी कि लाइफ लाइन, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन और हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा, ये तीनों मैंने बना लिया। और उसके बाद फेट लाइन जो कि शनि रेखा या जिसको भाग्य रेखा हम कहते हैं, मैंने उसको बना लिया। अब मैं ये दिखाता हूँ कि ये रेखा बनता क्या है। पहले मैं बताऊंगा पूर्वपनीय रेखा, यानी कि जो उन्नत मंगल या अपर हमारा जो आउटर मार्स है वहाँ पे बनता है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये हमारा जो है आउटर मार्स वाला एरिया है। यहाँ इस एरिया को हम आउटर मार्स कहते हैं। अब यहाँ से जब कोई रेखा निकल के जो है सूर्य पर्वत तक जाता है, सूर्य पर्वत कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है सूर्य पर्वत है। अगर यहाँ तक कोई रेखा जब निकल के उन्नत मंगल से जब निकल के जाता है तो इसको पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। पूर्व पुण्य रेखा से क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ बहुत अच्छे कर्म करे होंगे आपने, जिसका फल आपको जिंदगी में इस फेज में मिल रहा है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ से अगर सूर्य पर्वत पे अगर सूर्य रेखा मौजूद है तो ये जो है और अच्छा रिजल्ट करता है और अच्छा फल देता है। अगर ये सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा लंबी है, आपको फल जिंदगी में उतनी जल्दी मिलती है, उतनी पहले आपको उम्र में मिलता है। आपको टीनेज पे भी मिल सकते हैं, आपको मिडिल एज पे भी मिल सकता है, आपको जो है उसके बाद भी मिल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये सूर्य रेखा आपको कितनी पहले निकली है, लेकिन ये फल जरूर देता है। और ये फल जब देता है आपको दोस्तों, देखिए मार्स जो है, मार्स जो क्योंकि ये उन्नत मार्स से निकला है, यानी उन्नत मंगल से निकला है, तो मार्स जो है एक फाइटिंग प्लैनेट है, एक जो फाइटर है। मार्स को हम सेनापति कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में। तो जब मार्स से कोई रेखा निकलता है, इसका मतलब आपको फाइट करना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। हर वो चीज़ जहाँ पे मार्स है, तो इसका मतलब उन चीज़ों के लिए जिंदगी में उस चीज़ों के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। और आप जब चैलेंजेस को बीट करेंगे, आप जब चैलेंजेस को सामना करेंगे डट के, तभी जाके आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये जो है आपको आसानी से रिजल्ट नहीं देता, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, कड़ी जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। और एक चीज़ दोस्तों, मार्स से जो है हम भूमि, जमीन, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें देखते हैं, रियल एस्टेट देखते हैं। तो आप जब ज़मीन या प्रॉपर्टी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको अथाह संपदा मिलता है, बहुत ज़्यादा धन मिलता है। और आपको एक बार जब धन मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। तो ये जो दोस्तों ये रेखा जो है सबके हाथ में नहीं होते हैं, किसी के हाथ में होते हैं। और अगर आपके हाथ में है तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे। आपका जो प्रारब्ध है, यानी कि आपने जो पिछले जन्मों में जो भी अपने अच्छे कर्म करे होंगे, उसके वजह से आपको मिल रहा है। तो इसलिए इसको जो है पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। दूसरी रेखा जो है दोस्तों, वो गुरु पर्वत से शुरू होता है। तो इसलिए जो है हम गुरु पर्वत पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये जो है हमारा गुरु पर्वत है, इस जगह को हम गुरु पर्वत कहते हैं। अब कोई रेखा, जिसको इस रेखा को हम लाइन ऑफ एम्बिशन कहते हैं, कोई रेखा जब मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत तक जाता है, अगर एक रेखा है, ये एक रेखा होना चाहिए, अगर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एम्बिशंस। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का जो एम्बिशन है, उसका जो भी एम्बिशन है जिंदगी में, एक है या एक से ज़्यादा है, 4, 5 जो भी है, ऐसे व्यक्ति जो है अपनी माइंड लाइन, क्योंकि मस्तिष्क रेखा है, तो अपने जो बुद्धि के द्वारा, अपने सही निर्णय के द्वारा जो है वो जीवन में सही दिशा पे जाता है और अपने जो भी उसके एम्बिशंस है, जो भी उसको महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करते हैं। इसको महत्वाकांक्षा रेखा या लाइन ऑफ एम्बिशन कहते हैं। अगर ये रेखा एक है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये रेखा 2 निकलती है, अगर इस तरीके से निकलता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है फोकस हट जाता है, वो डीफोकस हो जाता है और उसको जो एनर्जी है वो चैनलाइज प्रॉपरली नहीं हो पाता। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जो है सफलताएं नहीं मिलती। ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 2 रेखाएं हैं तो ऐसे में जो है उसको सफलताएं नहीं मिलती।
दोस्तों और एक चीज़ है कि ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा से निकलता है तो ऐसे में जो है वैसे व्यक्ति जो है अपनी माइंड यानी कि अपनी इंटेलेक्ट यानी अपनी सही डिसीजन मेकिंग के द्वारा अच्छे फल करता है। लेकिन अगर ये रेखा अगर यहाँ पे जीवन रेखा को भी छू जाए यानी कि इस तरीके से अगर निकलता है तो ऐसे व्यक्ति जो है डिसीजन अच्छा तो लेता ही है, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा एनर्जी, क्योंकि लाइफ लाइन हमारी वाइटलिटी हमारी एनर्जी को बताता है, तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्ति अपनी सारी एनर्जी सारी ऊर्जा जो है अपने टारगेट्स को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो भी उसकी एम्बिशंस है जो भी महत्वाकांक्षा उसको पाने के लिए झोंक देता है और तब तक वो नहीं ठहरता जब तक उसको वो नहीं मिल जाता। ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जुनून होता है, उसको कोई भी विपरीत परिस्थिति कोई भी इनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस उसको जो है दबा नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। वो जब तक अपने एम्बिशंस को अपने महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं करता तब तक वो रुकता नहीं, तब तक वो थमता नहीं दोस्तों। सो ऐसे में जो है इसको हम लाइन ऑफ एम्बिशंस कहते हैं। ऐसे में गुरु जो है ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एनर्जी झोंक देता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है और ऐसे व्यक्ति अपने सारे एम्बिशन सारे जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल कर ही दम लेते हैं। दोस्तों ये सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर हो जाता है जब गुरु पर्वत पे अगर कोई ट्रायंगल या कोई स्क्वायर या कोई ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल का अगर चिन्ह हो तो ऐसे में ये सिचुएशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और एम्पलीफाई हो जाता है, इसका बेनिवोलेंस या इसका जो अच्छाई है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में बहुत अच्छा करता है। दोस्तों हमें एक दो चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा इस रेखा के बारे में कि ये रेखा अगर यहाँ पे नहीं होके अगर इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से निकल रहा है और इसमें से कोई भी जो है मस्तिष्क रेखा ना ही जीवन रेखा को अगर टच कर रहा है तो ऐसे में इस रेखा का मतलब जो है दूसरा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में ये होता है कि ऐसे में वो व्यक्ति जो है दूसरों के लिए काम करता है, वो अपने लिए सोचता तो है लेकिन अपने लिए कुछ कर नहीं पाता, बस उसका जो सोच है सोच तक ही सीमित रह जाता है। वो एग्जीक्यूशन लेवल पे यानी कि जब करने की बात आती है तब वो जो है नहीं कर पाता, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा हो जाता है। वो सपना तो बहुत कुछ देखता है लेकिन कर नहीं पाता। हालांकि ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए यानी कि समाज के लिए देश के लिए या दूसरों के भलाई के लिए बहुत कुछ करता है और जो है ऐसे व्यक्ति का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी बहुत अच्छा होता है। पर इस रेखा के और एक खासियत है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो है अपनी टारगेट्स या अपने अचीवमेंट को पाने के लिए, मैं अभी लाइन ऑफ एम्बिशंस की बात कर रहा हूँ, जब ये लाइन ऑफ एम्बिशन इस तरीके से बन जाता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति अपनी जुनून अपनी जो एम्बिशन है उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी कभी जो है धर्म के मार्ग से हटकर भी अपने एम्बिशंस को पाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर जुनून इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। सो ये थी दोनों रेखा है जो हमें जो है बिलीनियर मिलीनियर कुछ भी बना सकते हैं। जब तक आप चाहे जो भी चाहे आप जिंदगी में कर सकते हैं अगर आपके हाथ में ये दो रेखा है और आपके हथेली में अगर ये दोनों रेखा में से अगर एक भी है दोस्तों, आपके जो पिछले जन्म का कर्म है वो बहुत अच्छा रहा होगा तभी ये रेखाएं आपके हाथ में निकल रही होगी दोस्तों। पर एक चीज़ ये है दोस्तों कि आपको इसके लिए कर्म जरूर करना पड़ेगा, बिना कर्म करे आपको कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे हाथ में कोई भी रेखाएं हो कैसी भी रेखाएं हो। सो ये रेखाएं आपको बहुत अच्छे फल देता है बशर्ते आप कर्म करें उसके लिए और अपनी मेहनत और अपने एफर्ट्स को जो है पूरा झोंक डालें। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी इन दोनों रेखाओं के बारे में। ये दोनों रेखाएं फल दोस्तों मैंने जहां तक देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये दोनों रेखाएं फल जो है यूजुअली 30 के बाद देते हैं, कभी कभी 35 के बाद देते हैं। स्पेशली अगर मैं पूर्व पुण्य रेखा के बारे में बात करूँ तो 42 या 48 के बाद भी रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब देते हैं दोस्तों एक बार अगर ये रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन के आखिर तक जो है बहुत ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा हो जाता है, इतना हो जाता है कि उसके आने वाले 1-2 पुरखे जो है बहुत आराम से अपने जो है गुजारा कर सकता है, इतना ज़्यादा धन देता है। और जैसे मैंने बताया कि ये अपने लैंड प्रॉपर्टी ऐसे चीज़ों से जो है बहुत अच्छा फल देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे आप हेल्प कीजिए, इसको एक लाइक देके बहुत मोटिवेशन मुझे मिलेगा अगर आप जो है इस चीज़ों को आप शेयर करें अपने दोस्तों से अपने करीबियों से और मुझे मेरे चैनल को और आपके चैनल को जो है बढ़ने में मदद करें। हमारी जो ये टीम है जो हमारी ये फैमिली है इसको बढ़ने में मदद करें। दोस्तों मैं फिर से एक आऊँगा नया कोई जानकारी के साथ नया वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आपको बहुत सारे खुशियाँ दे, आपकी सारी मनोकामनाएं आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी हो। हरे कृष्णा।